नमस्ते। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि शिव जी के हर रूप के पीछे एक रहस्यमयी अर्थ छुपा हुआ है। ये सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अनंत शक्तियों का रहस्य है। उनका हर रूप हमें जीवन, मृत्यु और जीवन के गहरे रहस्यों को सिखाता है। आज हम जानेंगे कि शिव जी के विभिन्न जो रूप हैं उनका क्या आध्यात्मिक अर्थ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि शिव जी के हर रूप में एक आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है। अगर हम उसको समझ पाते हैं, जो हमारे जीवन की समझ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सकती है। जो उनका पहला रूप है वो है महादेव, द सुप्रीम गॉड। महादेव जो है वो सृष्टि के सृजनकर्ता भी हैं, संरक्षक भी हैं और संहारक भी हैं। इनका ये रूप हमें सिखाता है कि हम उस अनंत ऊर्जा का ही अंश हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है, जब वापस आप उस सोर्स तक पहुंचते हैं तो आपको मोक्ष, निर्वाण मिलना शुरू हो जाता है। महादेव का ये रूप आपकी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। अगर उनके दूसरे रूप की बात करें तो नटराज, द कॉस्मिक डांसर। महादेव का ये रूप प्रलय का प्रतीक है, तांडव का प्रतीक है। उनका जो ये नृत्य है वो एक कला ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को संचालित करने का रहस्य है। ये रूप हमें बताता है कि जीवन भी एक नृत्य है, अनंत और निरंतर गति का प्रतीक है। शिव जी का जो तीसरा रूप है वो है अर्धनारीश्वर, द हाफ मेल एंड द हाफ फीमेल फॉर्म। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है। अर्धनारीश्वर रूप हमें ये दिखाता है कि पुरुष और प्रकृति जो है वो अलग अलग नहीं है, वो अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। ये रूप समता, प्रेम और एकता का संदेश देता है। ये आध्यात्मिक रूप हमें ये संदेश देता है कि हमारे ही अंदर दोनों ही ऊर्जाएं विद्यमान हैं और इनका संतुलन ही जीवन का रहस्य है। शिव जी का जो चौथा रूप है वो है दक्षिणामूर्ति, द डिवाइन टीचर। शिव जब गुरु के रूप में आते हैं तो वो दक्षिणामूर्ति का फॉर्म लेते हैं। ये ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। इनकी जो शिक्षा है वो बिना शब्दों के होती है, बस शुद्ध भाव और दृष्टि से। ये रूप हमें अंतर ज्ञान की शक्ति से परिचित कराता है। शिव जी का जो पांचवा रूप है भैरवा, द फियर्स डिस्ट्रॉयर। भैरव रूप में शिव जो है अपनी उग्र शक्ति दिखाते हैं। ये भय को दूर करने वाले हैं, अन्याय का नाश करने वाले हैं। काल भैरव जो है वो समय के स्वामी है। जो भी इनकी शरण में आता है उसका समय सुधर जाता है। भगवान शिव का जो छठवां रूप है वो है पशुपति, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। पशुपति जो हर जीव, हर प्राणी के रक्षक है। ये रूप हमें बताता है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, इस पृथ्वी पे हर प्राणी, हर जीव शिव का ही अंश है। शिव जी का जो सातवां स्वरूप है वो रुद्र है। रुद्र रूप जिसमें शक्ति की प्रचंड गति है। जब सृष्टि को नया रूप देना होता है तो शिव जी अपने रुद्र रूप में आते हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि हर तूफान के बाद एक नया सवेरा आता है। रुद्र रूप जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करने का प्रतीक है। शिव जी का आठवां जो रूप है उसको लिंगोद्भवा कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु जी एक दिन ये जानना चाह रहे थे कि भगवान शिव का आदि और अंत क्या है। तब शिव एक अनंत अग्नि के पिलर के रूप में प्रकट हुए। ये रूप बताता है कि शिव जो है अनंत है, ना उनकी कोई शुरुआत है ना ही उनका कोई अंत है। ये रूप हमें बताता है कि हम भी उस अनंत ऊर्जा के ही एक अंश हैं। शिव जी का जो नौवां स्वरूप है वो है कैलाशनाथ, लॉर्ड ऑफ माउंट कैलाश। कैलाशनाथ जो कैलाश पर्वत के स्वामी हैं। कैलाश पर्वत पे शिव जी ध्यान मुद्रा में है, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे अनंत ज्ञान है। ये रूप हमें ये बताता है कि जो सच्ची शांति है वो बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही है। जब मन शांत होता है, जब मन में धैर्य पैदा होता है, तभी हमारे मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। शिव जी का जो 10वां रूप है वो है अघोरा। शिव जी का अघोरा रूप हमें ये बताता है कि जो डर को पार कर लेता है, जो भय से
आगे निकलता है वही सच्चा योगी होता है। ये जो शिव जी का रूप है ये दुनिया की मोह माया से परे है, ये शुद्ध चेतना का रूप है। ये रूप हमें ये समझाता है कि जो अंतिम चेतना है, जो मृत्यु है, उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्रसन्न हृदय से स्वीकार करना चाहिए। शिव जी का जो 11वां रूप है उसे नीलकंठ कहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तब हलाहल विष निकला और वो हलाहल विष पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। तब शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। ये रूप हमें ये सिखाता है कि जो सच्चा योगी है वो कष्ट और दुख स्वीकार करता है और दूसरों को बचाता है। शिव जी का जो 12वां स्वरूप है वो है त्रयंबक। शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वो उनकी ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। जब भी अधर्म बढ़ता है तब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और सब कुछ भस्म हो जाता है। ये रूप हमें ये सिखाता है कि जो अंतर्दृष्टि है वो सबसे बड़ी है। जब आपकी अंतर्दृष्टि जागती है, जो आपके मन में छल है, कपट है, लालच है, वो सब कुछ भस्म हो जाता है। शिव जी का जो 13वां स्वरूप है वो है सौंदर्य मूर्ति। शिव सिर्फ शक्ति के नहीं, सुंदरता के भी प्रतीक है। उनका सौंदर्य मूर्ति रूप ये दिखाता है कि जो असली सुंदरता है वो मन की शुद्धता और प्रेम से ही आता है। शिव जी का जो 14वां स्वरूप है वो है वीरभद्र। जब राजा दक्ष ने देवी सती का अपमान किया था तब शिव का क्रोध जो है वो वीरभद्र के रूप में प्रकट हुआ था। ये रूप हमें सिखाता है कि जब अन्याय हो तो शक्ति का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। शिव जी का जो 15वां स्वरूप है वो है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब है जो स्वयं प्रकट हुआ, यानी शिव किसी भी सृष्टि के पहले थे और हमेशा रहेंगे। ये रूप हमें बताता है कि शिव अनंत हैं और अविनाशी हैं। शिव के हर रूप में एक अलग ऊर्जा है, एक अलग सीख है। अगर हम शिव के इन प्रारूपों को, इन स्वरूपों को समझते हैं तो हम उनको अपने जीवन में पूरी तरीके से अवतरित कर सकते हैं। आपका फेवरेट रूप कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राधे राधे।